हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपका आरबी सर। तो कैसे हो सभी? तो आज हम लोग सीएसआईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। दैट इज़ द रिएजेंट्स। आपको पता ही है जैसे कि सीएसआईआर में काफ़ी रिएजेंट आते हैं। आईआईटी जैम में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं। ठीक है, डीयू का एग्ज़ाम अब आप देते हैं तो डीयू के अंदर भी आते हैं। तो रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इससे पहले हम लोगों ने दो नेम रिएक्शन देखी थी, दैट इज़ द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन एंड बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जनरली आपको रिएक्शंस के अंदर देखने को मिल जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो हम बात करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस तरह का दिखता है गाइस, RMgX। अभी जो R होता है ये टूटता कैसे है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस R के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इस Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अभी जो R माइनस है गाइस, इट में बी, ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, सॉरी, बेस की तरह भी एक्ट करता है। क्लियर? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और ये बेस की तरह भी एक्ट करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पहली क्या आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और कब ये बेस की तरह अटैक करेगा। तो हमेशा याद रखना गाइस कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। अगर सबस्ट्रेट के अंदर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाउ टू चेक, रूल भी है अपने पास, हाउ टू चेक R माइनस एक्ट एज बेस या न्यूक्लियोफाइल। भाई कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो अब इसका रूल क्या है, सिंपल सा बड़ा रूल है। तो इसका सिंपल सा रूल है गाइस कि यदि सबस्ट्रेट हैज इफ सबस्ट्रेट हैज एसिडिक हाइड्रोजन देन R माइनस एक्ट एज बेस। अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन हुआ गाइस, तो फिर R माइनस किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह एक्ट करेगा। और अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जैसे अब आपको एसिडिक हाइड्रोजन तो पता ही होगा, एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है गाइस, या तो हाइड्रोजन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ो, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है ना? तो जब किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, या फिर कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है वो भी हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन ही काउंट करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अगर कोई भी हाइड्रोजन तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और जब भी एसिडिक हाइड्रोजन आएगा सबस्ट्रेट में तो R माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा। देखना, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक गाइस। क्यों एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े। अब अगर इसका रिएक्शन मैं करवा दूं RMgX से, मान लो मैंने यहाँ पे R प्राइम ले लिया, तो अभी जो R प्राइम है इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो यहाँ पर ये एसिड बेस वाली भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये R माइनस क्या करेगा, इस H को निकाल के ले जाएगा। ठीक है ना? ये R माइनस H को निकाल के ले जाएगा। तो जैसे ही H को निकाल के ले जाएगा, इस O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर जो अपना कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा RCOO माइनस प्लस RH। तो यहाँ पर गाइस हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्या बन गया, अल्केन। क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुई। क्या हुई यहाँ पर, एसिड बेस रिएक्शन हुई। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। अब जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, मैंने एल्डिहाइड ले लिया।
क्या इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इस बार ये किसकी तरह एक्ट करेगा? अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये क्या करेगा? ये इस कार्बनिक ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ से कुछ अब ये वाला सीन क्रिएट हो जाएगा, O माइनस और Mg के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पर जो है वो R प्राइम आ गया और यहाँ पर H लगा हुआ था। अब क्या करते हैं फर्दर, इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं H3O प्लस के साथ करते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना। तो यहाँ से क्या होता है, ये H प्लस हमें देगा, ये H प्लस क्या करते हैं इस MgX को हटा के क्या बना लेते हैं, हमें अल्कोहल दे देता है गाइस। क्या दे देते हैं? अल्कोहल दे देते हैं। क्लियर? तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक बहुत सिंपल सा फंडा है ये। क्लियर? तो इतना हम लोग को समझ आया अभी तक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं कि जो CSIR में कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो हमें देखना है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास इफ अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड is present, if alpha beta carbonic compound is present, यदि हमारे पास अल्फा बीटा कार्बोनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है गाइस, कैसा होता है अल्फा बीटा कार्बोनिक कंपाउंड? देखो जैसे देखना, ये वाला ये कार्बन है इसका, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। देखना गाइस, ठीक है, अल्फा बीटा ओलेफिनिक कार्बोनिल कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये अल्फा बीटा पे यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, ठीक है ना। इसको बेसिकली हम लोग अल्फा बीटा, जैसे डबल बॉन्ड लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पर इनफैक्ट मैं ये लिखना चाहूंगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड, क्योंकि अनसैचुरेटेड हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दूंगा इस, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर या तो अटैक कर जाएगा यहाँ पर, देखना, या तो ये अटैक कर सकता है यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। या फिर क्या होगा, या फिर ये देखो ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो या फिर ये पाई बॉन्ड कहाँ अटैक, ये आर कहाँ अटैक कर सकता है, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अटैकिंग साइड दो आ गई गाइस। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं, तो या तो यहाँ पर जो अटैक होगा गाइस, अटैक जो होगा वो या तो होगा 1-2 पे, या फिर होगा हमारा 1-4 पे। अब CSR वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, CSR वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। CSR वाला क्या पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, कि वो आपको सिंपल सा एक सबस्ट्रेट लिख के दे देगा, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख के दे देगा, आपको प्रोडक्ट बताना होगा। अब यहाँ पर अपन को डिसाइड करना है कि हम कैसे बताएंगे कि कब हमें 1-2 अटैक करना है और कब हमें 1-4 अटैक करना है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक बात? तो कब हमें 1-2 अटैक करना है, कब 1-4 अटैक करना है, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। हाउ टू चेक 1-2 अटैक एंड 1-4 अटैक। क्लियर? तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि इफ reagent is hard then attack on 1-2 position, ठीक है, and if reagent is soft, if reagent is soft then attack on 1-4 position।
ठीक है, सिंपल सा आपको रूल याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है यार कि आप सोच रहे होगे यार हार्ड सॉफ्ट कैसे देखेंगे। तो हार्ड सॉफ्ट क्या होता है आपको पता होगा, जितना ज्यादा छोटा साइज होता है उतना ज्यादा चीज क्या होती है, हार्ड होती है। और जितना ज्यादा साइज बड़ा होता है उतनी ज्यादा चीज क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जैसे एग्जांपल एक देखना, मान लो हम लोगों ने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मान लो कार्बोनिल ग्रुप, और इसकी अल्फा पोजीशन ये होगी, बीटा ये होगी, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, पाई बॉन्ड लगा दिया। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। और सपोज 1 2 3 यहाँ पर मैंने लगा दिया गाइस CH3, साथ में मैंने क्या लगा दिया, CH3। अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर ET-MgBr, क्लियर, ET-MgBr। तो ये क्या, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गाइस। तो ये पहला रिएजेंट दिया है और दूसरा रिएजेंट इसने दे दिया H3O+। मतलब यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, इतनी तो गारंटी है। क्लियर। अब करना कैसे है देखो, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अपन को ये देखना है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। तो मैग्नीशियम साइज कैसा होता है, मैग्नीशियम का बड़ा होता है गाइस। मैग्नीशियम कैसे साइज का होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। मैग्नीशियम हार्ड होता है। अगर आपको पता हो तो जो मैग्नीशियम है गाइस वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, अल्केलिन अर्थ मेटल है। और अल्केलिन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर मैं देखूं तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है। तो साइज जो है वो इसका क्या रहता है, ये हार्ड के अंदर आता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा रहता है साइज इसका। क्लियर। तो अगर ये हार्ड होगा, देखना दिस इज हार्ड, अगर मैग्नीशियम हार्ड है तो ये ईटी भी हार्ड की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि इसकी संगति में रह रहे तो संगति का असर आएगा। अगर ये हार्ड है गाइस, तो हार्ड में मैंने आपको बोला था कि हमेशा 1 2 शिफ्टिंग होगी। तो ये क्या करेगा, ये इस पर यहाँ पर अटैक कर जाएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, और ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा गाइस, देखना इस O पे आ गया माइनस, और साथ में यहाँ पे लग गया Mgx+ पॉजिटिव। और इस वाले जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ था उसके साथ आगे चिपक गया ET। यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है ही, और यहाँ पर CH3 है गाइस। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन H3O+ से करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ये Mgx हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा गाइस। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ET लगा हुआ है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर CH3, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो यहीं तक प्रोडक्ट बना के आए थे, अभी इसके आगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। बट इसके आगे एक पॉसिबिलिटी और है, यहाँ पर देखना पॉसिबिलिटी क्या है। अगर मैं इसको वापिस से हाइड्रोलाइज करवा दूं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो OH है ये वापिस से, क्योंकि ये वापिस से प्रोटोनेटेड हो सकता है गाइस। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो H+ है ये इसको प्रोटोनेट दोबारा कर देगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप ना होके एक स्टेप और आगे चली जाएगी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बना दे। क्लियर। यहाँ पर CH3 है और गाइस यहाँ पर क्या है, ET है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आप सभी को पता ही होगा। अब वाटर लिविंग ग्रुप अच्छा है। अब यहाँ पर बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि वो ये बताते हैं कि सर लिविंग ग्रुप का पता ही नहीं चलता कि लिविंग ग्रुप कब निकालना है कब नहीं निकालना। आई थिंक हो सकता है आपको भी डाउट आता हो, आप लोगों को भी। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो आता ही है, मैंने देखा है कि मैं इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं कि सर कब पता कैसे चलता है लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देखते हैं, सिंपल सी चीज देखते हैं कि अगर हम लोग कोई ग्रुप को निकाल रहे हैं, जैसे ग्रुप को निकालेंगे क्या वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। अगर वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो गया, अगर वो कार्बोकैटायन स्टेबल है तो इसका मतलब उस ग्रुप को निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ से वाटर रिमूव करा गाइस, हुआ क्या है, यहाँ पे सीन क्या बना, सीन देख लो। यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, ET। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, इसका मतलब ये स्टेबल है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ था, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव और यहाँ पे जुड़ जाएगा
और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है, क्या बन गया यहाँ पर, एलिमिनेशन रिएक्शन बन गया। यहाँ पर ET लगा हुआ है गाइस, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। क्लियर। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट गाइस, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ है यहाँ पर। तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप ना होके यहाँ पर जाके स्टॉप हुई है, मतलब इतने स्टेप और ज्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गए। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग को दिमाग लगाना है कि गाइस कभी भी अगर OH बनता हो तो हम लोग एक बार उसको हाइड्रोलिसिस करवा के जरूर देख ले। जरूर देखने से उससे फायदा ये होगा कि अगर वहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा हुआ और कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ तो वो रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ जाएगी। क्लियर, इतना बिल्कुल आप लोग क्लियर है। तो ये आता है। अब जैसे एक और करते हैं, इसमें वेरिएशन एक और करते हैं हम लोग। जैसे मान लो सॉरी गाइस, अगर ये मान लो यही सेम कंपाउंड में ले लूं, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 गाइस। क्लियर, सेम कंपाउंड मैंने ले लिया, बट इस बार मैंने रिएजेंट देखो ऐसा दे दिया आपको, Me Mg Br, ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमें दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे CuBr। क्या दे दिया मैंने, कॉपर ब्रोमाइड दे दिया। अब देखो कॉपर जो होता है गाइस, कॉपर जो होता है ना, कॉपर सॉफ्ट होता है। ये क्या करेगा, ये Mg को रिप्लेस कर देता है, मतलब ये Mg को भी क्या बनाया था, सॉफ्ट बनाया था। जब इसके अंदर ये डिप करते हैं तो ये Mg को भी, इसको मतलब पूरे को क्या कर देता है, सॉफ्ट बना देता है। तो याद रखना, जब भी कॉपर अगर आ जाए ना तो फिर इसको सॉफ्ट की तरह आप एक्ट करोगे। अगर ये सॉफ्ट की तरह एक्ट होगा इस बार, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस, इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये वाला करेगा तो कैसे होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा पाई बॉन्ड, और इस बार ये जो Me है, ये Me के ऊपर माइनस है, ये यहाँ अटैक कर जाएगा इस बार। और कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बनेगा गाइस, देखना जरा ध्यान से देखना। ये O माइनस है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ था, एक CH3 आके और लग गया। क्लियर, और इसके साथ जुड़ गया MgX पॉजिटिव। ये तो था पहला। दूसरा इसने दिया हुआ है H3O प्लस, इसने यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है। अब इसका जैसे ही हम लोग क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बना लेगा। देखो इस OH बन गया, और यहाँ पर दो CH3 बन गए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि क्या इस टाइम पे इसका वापस से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेनिफिट होगा। देखो गाइस, यहाँ पर अगर मैं वाटर निकालता हूँ तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को यहीं तक स्टॉप करना पड़ेगा, हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो ये था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में गाइस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो जहाँ से CSR में या गेट में या IIT जैम में या DU में, जिस भी एग्ज़ाम, जिस भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे गाइस, सभी के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है, जितने वेरिएशन थे सब कुछ बता दिए। कॉपर वाला वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि जनरली ये ज़्यादा पूछता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे सॉफ्ट की तरह काम करेगा, सॉफ्ट की तरह काम करेगा तो आपको 1-4 अटैक करना है। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।